नमस्कार दोस्तों, मैं कलीम शेख और अभी जस्ट भोपाल में हैं हम। और चाय पे चर्चा, चाय की दुकान पीछे पान की दुकान, चाय की दुकान और पान की दुकान पे चर्चा मेरा क्यों हो रहा है आपको पता है कि चाय ने देश डुबा दिया। और जो है हमारा सवाल यही है कि ये 5 रुपए की चाय इतनी 6 रुपए की चाय हो गई है और छोटी हो गई है, और चाय वाला प्राइम मिनिस्टर है, तो चाय का रेट तो नहीं बढ़ना चाहिए। आइए हम जनता से बात करेंगे। आ जाओ काका, आप तो कांग्रेसी लग रहे हैं। हाँ, कांग्रेसी हैं। हाँ। अच्छा, तो क्या माहौल है कांग्रेस का? कांग्रेस का माहौल ये है कि पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार और कमलनाथ जी इनको हमारी तरफ से कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हाँ जी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत से? हाँ। पर आप लोग तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में। हमारे टीकमगढ़ के हैं, हम सचिव हैं। टीकमगढ़ के? जी हाँ, हम टीकमगढ़ के हैं। आज देखो जी, रोशनी यादव वाली सदस्यता अभियान। मेरा सवाल सुनिए। हाँ। हम देश घूम रहे हैं तो बूथ पर कमजोर है कांग्रेस, क्यों है? आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं, अब मेहनत कर रहे हैं। अब कर रहे हैं? अब नहीं, अब वो क्या है कि थोड़ा प्रशासनिक उनकी सरकार उनकी है, लठ मारे हमारे मतलब साम दंड भेद सब करते हैं। अब एक बात बताइए चाचा, आप बहुत वरिष्ठ लग रहे हैं। हाँ। और आपने साम दंड भेद की बात करी। हाँ। तो जब सरकार हम जनता पर, मैं तो जनता हूँ। हाँ, जनता। तो जब सरकार जनता पर साम दंड भेद का प्रयोग कर रही है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के वजह से तो जनता पीस रही है। तो आप लोग क्यों नहीं विपक्ष की भूमिका में? अब ऐसा है कि हमारे यहाँ जिला प्रशासन में कलेक्टर, एसपी, पूरा प्रशासन भाजपा वाहन का पक्ष करता है। कांग्रेस की तो लेटर उठा के ऐसे फेंक देते कचरा में। तो आप एक बात बताइए, तो किसका लेटर फेंकता है? हमारे कांग्रेस की उनकी लेटर फेंक देते हैं ऐसे कचरा में। आज 2 साल से परेशान हुए हम। कलेक्टर 3 कलेक्टर से मिल चुकी, सीओ से मिल चुके, एडीएम से मिल चुके। 5,000 रुपए की रिश्वत मांगते हैं। अच्छा, मैं चाय आपको क्यों पकड़ा है पता है? हाँ। चाय के नशे में डूबा है देश। हाँ। और चाय ने देश बर्बाद किया है। हाँ, तो चाय ने किया है बर्बाद, मानते हैं। तो ये बताइए, ये जो छोटी कप है चाय की, हाँ। ये कितने में मिलती है? हमारे यहाँ 5 रुपए की मिलती है। यहाँ पर भोपाल में? यहाँ पे अभी हमने एक पोहा खाया था तो 17 रुपए लिए उन्हें, एक चाय की, एक पोहा की। अब हम बाहर के यहाँ में नहीं मालूम के पोहा। तो चाय 6 रुपए में मिल रही है यहाँ पर। ये भी छोटी हो गई। हाँ। और 5 रुपए में बड़ी मिलती थी। हाँ। और चाय वाला प्राइम मिनिस्टर है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर। तो ये बताइए कि चाय वाले से सवाल होना चाहिए कि नहीं, कि कम से कम चाय को तो बकस देता। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। चाय का भी रेट बढ़ा दिया। हाँ। अब मोदी जी ने जब देश को बर्बाद कर दिया तो चाय को रेट तो बढ़े। कुछ और लोगों से बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? पूरालाल परमार। पूरालाल परमार। हाँ। अच्छा, ये बताइए क्या माहौल क्या है? मध्य प्रदेश क्या कह रहा है? ये भी चुनाव करीब है। मध्य प्रदेश में अब की बार कमलनाथ जी की सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत के साथ। कहीं आप कांग्रेसी तो नहीं है? कांग्रेसी तो हूँ। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, हम देश घूम रहे हैं, आप हमें देखते भी होंगे और कॉमेडियन भी हूँ मैं, देखते भी होंगे हमारे। हाँ। तो मैं ये जानने निकला हूँ कि आज जो है चाय के नशे में देश डूबा है। बिल्कुल डूबा है ना? चाय ने देश बर्बाद कर दिया है। हाँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जनता क्या सोच रही है कि महंगाई से दिक्कत क्यों नहीं है जनता को? महंगाई से दिक्कत तो है जनता को, क्यों नहीं है? किसने बोला नहीं जनता को महंगाई से दिक्कत? सरकार कह रही है, मोदी जी की सरकार, मोदी जी की जगह आम जनता। आप गांव ग्रामीण क्षेत्र में जाकर देखो ना एक बार, जो रोज 100 रुपए की मजदूरी करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल धनगर। अनिल धनगर। हाँ। अच्छा, एक और बात जानेंगे सर, आपसे जानेंगे। आप तिलक लगाए हैं और मैं मुस्लिम हूँ, मैं टोपी लगा लूंगा और आप तिलक लगा लेंगे। ये अगर ये किसी और कम्युनिटी के होंगे तो अपने अपनी लगाए, जीसस को बुलाएंगे। तो इसमें दिक्कत किसको क्या है?
किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सरकार क्यों ऐसा घृणा पैदा कर रही ये है? सरकार अपनी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, सत्ता का लोभ है उनको। तो ये क्या आप ये मानते हैं हिंदू मुस्लिम होना चाहिए देश में? बिल्कुल जो मीडिया कर रही है गलत कर रही कहीं है। भी नहीं होना चाहिए। धर्म, जाति और इसके नाम पे कभी देश को नहीं बांटना आपका चाहिए। नाम क्या होता है? रवि चौधरी रवि चौधरी जी। तो ये जो मीडिया कर रही है डिबेट बिठा करके हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, ये जो हिंसाएं हो रही है, मणिपुर हो रहा है, मेवात हो गया, नू हो गया, आपने गुरुग्राम में भी देखा, तो ये सब जो हो रही है तो जनता उसको किस तरह से देख रही है? जो आप भी जनता हो। जनता इसका जवाब देगी और बहुत अच्छे से देगी। और पिछली बार भी दिया था जनता ने तो जवाब, लेकिन इन्होंने खरीद फरोख्त करके सारे विधायक अपने गिरा दी सरकार। लेकिन इस बार जनता, भले कांग्रेस काम, आप अभी पूछ रहे थे दादा से कि कार्यकर्ता नहीं काम कर रहे जी। हैं, अगर कार्यकर्ता काम नहीं भी कर रहे हैं लेकिन जनता तो मोड़ पे बैठी है। पर क्या कांग्रेस इस भरोसे बैठ गई कि जनता फ्रस्ट्रेट होकर के हमें सत्ता दे देगी? नहीं, इस भरोसे तो नहीं बैठी कांग्रेस, हाँ। लेकिन ये है कि कांग्रेस भी इस बार अच्छे कैंडिडेट उतार रही है मैदान में हाँ। और अच्छे से फाइट करेंगे इस बार। आपको क्या लगता है कि ये जो देश में माहौल चल रहा है, जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, क्या ये सही मानते हैं आप? देखो, ये बात तो ये है कि चुनाव आते हैं और जाति धर्म संप्रदाय सारे फैलने लग जाते हैं। तो फैलने लग जाते हैं, लेकिन हम जनता उसमें कम से कम हमारी भूमिका तो अच्छी होनी चाहिए। नहीं, हमारी भूमिका तो अच्छी है, वैसे जनता बहुत। फिर हमें कैसे ये नेता लड़ा जाते हैं? नेता योजना बनाते हैं, योजना बना के कुछ योजना बना के जनता को लड़ाते हैं। जी, योजना बना के। और देखिए, ये जनता का कहना है कि जो है राजनीति जो है योजनाबद्ध तरीके से करके और जनता को धर्म और जात के नाम पर जो है लड़ा दिया जाता है, वोटों की खातिर पोलराइजेशन किया जाता है। तो मैं इनसे जानना चाहूंगा सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी का जो चुनावी जो मुद्दा है, आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हम खड़े भोपाल में, और लाडली बहना मैं सुन रहा हूँ कि 1000 रुपये अब मिलने वाला है लाडली बहना में। तो क्या ये मतलब आप ये मानते हैं, क्योंकि हम जनता में घूम रहे हैं तो जनता का कहना है कि बहनों को जो है मामा जी 1000 रुपये पकड़ा रहे हैं और बहनों ही को बेरोजगार बना के घुमा रहे हैं। ये एक तरह का लालच दिया जा रहा है, बाद में ढोंग करके सारी चीजें बंद कर देंगे। बीजेपी ढोंग करने वाली पार्टी है और लोगों को आपस में लड़ाना भिड़ाना का काम करती है। प्रायोजित तरीके से अभी आप बात कर रहे हैं डिबेट की मीडिया में कि डिबेट कराते हैं हिंदू मुस्लिम पे, तो प्रायोजित लोग बीजेपी के वहाँ बैठते हैं और ऐसे धर्म के खिलाफ बुलवाते हैं और फिर उनका एंकर, गोदी मीडिया के जो एंकर होते हैं वो नाटक करके न बीजेपी का पक्ष लेते हैं और ये धमाल करवाते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर। तो हम जैसे जो आप भी तो जनता ही हैं, बिल्कुल तो हम कैसे इसको सही करें कि लोग लड़े ना? ये तो जनता को अपने आप को समझना पड़ेगा और जो अच्छी चीजें हैं वो पब्लिक के सामने रखना पड़ेगी। नेताओं को, कार्यकर्ताओं को काम करना पड़ेगा और बीजेपी को करारा जवाब दिया जाएगा। क्या आप मानते हैं कि बीजेपी जो सरकार 9 साल की जो केंद्र में बैठी है फेल हुई है? 100% फेल सरकार है, इसने कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने झूठे वादे किए, देश बेच डाला, इसने सड़क बेची, हवाई जहाज बेचा, रेल बेची, सारी चीजें बेच रहा है। अभी सड़क का नाम लिया तो NHAI घोटाला अभी सामने निकल के आया है। 18 करोड़ किलोमीटर में बनना चाहिए रोड, 250 करोड़ में एक यही तो खेल हो रहा है इन बीजेपी के नेताओं का, कहाँ से पैसा बरसा रहे हैं। ये करप्शन कर करके ही ये नाटक हो रहा है। जनता क्यों नहीं समझ रही? जनता समझेगी, चुनाव आ रहा है, जवाब दिया जाएगा, दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा, 100% दिया जाएगा। 23 में भी देंगे और 24 में भी देंगे। देंगे। तो अगर ये जो हिंदू मुस्लिम जो जनता कर रही है, इसको आपका क्या? जनता नहीं कर रही, बीजेपी के तथाकथित नेता ये लोग कर रहे हैं। हाँ, जनता बिल्कुल नहीं कर रही, जनता चाहती भी नहीं हिंदू मुस्लिम लड़े। लेकिन मैं कल विदिशा में था, वहाँ पर 1-2 लोग इस तरह की बातें कर रहे थे, वो भी जनता के चाय पी रहे थे। जनता के चाय पी रहे थे, हो सकता है ये ऐसा क्यों आ रहा है? हो सकता है उनके दिमाग में किसी ने भूसा भर रखा हो, जहर घोर रखा हो उनके दिमाग में, तो कुछ हो सकता है। पब्लिक है। हाँ, पब्लिक सही। हाँ, क्या बोलते हैं? अरे श्रीमान जी, आप इधर आइए। आप राजस्थान के लग रहे हैं। नहीं, अच्छा, मंदसौर। देखिए, ये मंदसौर से आए हैं, किसान है आप? काश्तकार हूँ साहब। हाँ? कहीं काश्तकार है। काश्तकार। तो मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँ, सुनिए ना, सवाल सुनिए। आप मंदसौर से आए हैं जी। और हम बॉम्बे से, महाराष्ट्र से। अच्छा।
तो हमने देखा था कि मंदसौर में ना मामा ने गोली चला दिया था किसान पर, याद होगा। चला जी, बराबर गोली चली। तो ये जो मुद्दा क्यों नहीं बना रहे हो आप लोग, जो चुनाव आ रहा है, क्या सरकारें किसानों पर, जनता पर गोली चलाएंगी? नहीं नहीं, गलत है वो तो मंदसौर में जो हुआ था, हाँ, वो तो राइट बराबर 6 मर गया था। हुआ था। कितने लोग मरे थे? 6 जुआ। हाँ किसान, 6 किसान। आप भी मंदसौर से हैं? 6 किसान। हाँ 6 किसान था, काश्तकार। तो फिर किसान जो है क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव में? किसान ने तो कांग्रेस सरकार बना दी थी। किसान ने तो कांग्रेस सरकार बना दी थी। ज्योतिराज सिंधिया जो महाराज है ना, वो कहीं ना कहीं अपने पैसे के दबाव में दूसरी सरकार में चला गया, इसलिए सरकार गिरी। सरकार तो बन गई थी कांग्रेस, सत्ता के लोग में गए। कांग्रेस की थी ना, जनता ने तो कांग्रेस की सरकार बनाई थी। पूरा बहुमत कांग्रेस को दिया था, लेकिन ये बिकने वाले बिक गए, इसलिए सरकार गिर गई अपनी कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार को एक तरफ बहुमत आई तो बीजेपी बारे कुछ विखी गया, मतलब विधायक तो अंतिम मतलब कमलनाथ जी ने था। अच्छा, तो ये अभी आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में जानते हैं? बिल्कुल जानता हूँ। जानते हैं? तो ज्योतिरादित्य, सुनिए ना, मैं अब सवाल सुनिए। मीडिया में ऐसी खबर चल रही है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है बीजेपी के लिए मुसीबत बन रहे हैं? आपका जनता का क्या? ये बीजेपी की समस्या है कि वो मुसीबत बन रहा है, बहुत बन रही है। मतलब मध्य प्रदेश में क्या, मतलब मध्य प्रदेश ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैसा देखता है? खत्म हो गया। बीतने वाले गद्दार है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? गद्दार है साहब, बिके हुए छोड़ के चला गया। हम जैसे कार्यकर्ता को छोड़ के चला गया। वो तो महाराज है। हम बहुत महाराज नहीं रहे, पहले तो कांग्रेस में थे, जब महाराज थे, अब महाराज नहीं रहे बीजेपी में, तो भाई तो सर आपसे जरा इधर आ जाओ। 1857 में सर ये मैं जानना चाहूंगा, अभी इन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करी, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस पार्टी में दूसरे नंबर का नेता माना जाता था और राहुल गांधी जी के साथ बैठते थे। तो क्या, और जब वो बीजेपी छोड़ के गए तो उनका आरोप था कि, सॉरी, कांग्रेस छोड़ के गए तो उनका ये आरोप था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है कांग्रेस में सम्मान नहीं मिलता था और काम करने नहीं दिया जाता था, और अब का जो सम्मान जो देख रहे हैं बीजेपी में, ये दोनों को कैसे देखते हैं? साहब, सम्मान तो यही था वास्तव में उनका, लेकिन वो अपना अपमान करवाने के लिए बीजेपी में गए और उनका अपमान बहुत बुरे तरीके से हो भी रहा है। ये आप और हम सब रोज देख रहे हैं। अब उनकी वैसी बातें नहीं सुनी जाती है जैसी सुनी जाती थी। सरकार बनाना थी, इसलिए उनको प्रलोभन दिया, जो भी हुआ, या ब्लैकमेलिंग करी उनके साथ में, जो भी कारण बना, आज वो बीजेपी में जाके उनके जो लोग हैं, जो कांग्रेस में रहे थे और अब बीजेपी में उनके साथ गए हैं, वो सब अपना सर पीट रहे हैं और कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से फिर से कांग्रेस में आने की कयाद लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आपसे एक और सवाल जानेंगे कि जो सिंधिया समर्थक जो विधायक कांग्रेस से गए थे, तो अभी जब हम न्यूज में देखते हैं, जनता भी देख रही है कि 1000 500 की गाड़ियों का काफिला लेकर के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो क्या वजह है? वजह यही है, उनको बरोबर सम्मान नहीं दिया जा रहा है, बीजेपी के लोग उनको पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो कांग्रेस में आ रहे हैं फिर से। उनका सम्मान वास्तव में यही था। अब वो बेवकूफ बन के और वहां तक चले तो गए, लेकिन फिर से रिवर्स हो रहे हैं सारे के सारे। एक और सवाल है कि कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार, और उसके बाद मामा ने खेला किया और सरकार बीजेपी की आ गई, तो इन दोनों में जनता क्या देखती है? दोनों में डिफरेंस? 15 महीने की सरकार, 15 महीना और 2.5 साल का कर्ज माफ हुआ है। 15 महीने की सरकार में प्रदेश के अंदर लोग, आम जनता खुश थी, बहुत प्रसन्न थी। आज ये करोड़ों रुपए लोगों को दे रहे हैं, लाडली बहनों को और इनके नाम पे दे रहे हैं, सीधे सीधे रिश्वत के रूप में दे रहे हैं, और ये चुनाव तक ही है। चुनाव के बाद में ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। जो अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो कहीं से कहीं तक ये पैसा मिलना नहीं, क्योंकि है ही नहीं पैसा। आज
मैं देखता हूं कई नगर निगम और नगर पंचायतों पे करोड़ों रुपए का कर्ज है, प्रदेश पे अरबों रुपए का कर्ज है, तो इनके पास में ऐसा कोई व्यू नहीं है। कमलनाथ जी के पास में विजन है, इनके पास में 20 साल से ये सत्ता में है, लेकिन इनके पास अब कोई विजन नहीं है। कमलनाथ जी के पास में बहुत सारी संभावनाएं हैं। आज प्रदेश का युवा बेरोजगार घूम रहा है, आप क्यों ना इन युवाओं के लिए सोचते हैं? आज इनको रोजगार की आवश्यकता है। ये बंदरबाट जो चल रही है ना, इससे पूरा प्रदेश परेशान है। जो करदाता है वो सारे के सारे आज नाराज हैं। वो इसलिए नाराज है कि हमारी गाड़ी कमाई का पैसा जनता के अंदर इस तरीके से लुटाया जा रहा है, सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। कल जो है मामा जी ने स्कूटी बांटा है, सुनने आ रहा है। एक स्कूटी वो सरकार में है, कुछ भी कर सकते हैं, सरकार कुछ भी कर सकती है, और ये अभी का प्रलोभन है, बाद में ये सब चीजें बंद हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि आज जवान लड़के घूम रहे हैं, उनके पास में रोजगार नहीं है, वो स्वाभिमानी है, उनको ऐसे पैसा नहीं चाहिए। वो तो चाहते हैं हमें काम दो, लेकिन सरकार काम नहीं दे पा रही है। एक और सवाल है सर, 1000 रुपए जो लाडली बहना को दिया जा रहा है सरकार में मध्य प्रदेश में, और जो है बहनों को तो 1000 रुपए मिल रहा है, लेकिन दोनों ही बेरोजगार घूम रहे हैं। वही तो बोल रहा हूं, इसको जो है जनता, वही भांजे बेरोजगार घूम रहे हैं, बहनों ही तो बेचारे दूर की बात है, भांजे बेरोजगार घूम रहे हैं, भांजियां बेरोजगार घूम रही है। कोई विजन नहीं है सरकार के पास में। इतने समय से भाई 20 साल से आप सरकार, 18-20 साल से आप सरकार में हो, 15 महीने की मामूली समय की सरकार खाली कांग्रेस की आई थी, तो इनके पास में ऐसा कोई विजन ही नहीं है, लोगों के पास में काम नहीं है। अब जब काम नहीं होगा तो आप कितना भी बांटते रहो, खजाना खाली कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाई आप काम दो और उसके बाद पेमेंट करो उनको। तो जनता क्या बोलती है कि कमलनाथ 15 महीना की जो सरकार रही है ना कमलनाथ जी की, उसी पे आज लोग वापस आ रहे हैं। क्या आप लोगों को क्या लगता है सत्ता परिवर्तन है? देखिए ये जनता है, ये हमने कहीं से बुलाया नहीं है। चाय की दुकान पर देखिए, और मैं दिल्ली से जो मुद्दा उठाया था, वो मुद्दा यही है कि हमारे देश में जो नेता होते हैं, ये चाय और पान की दुकान से पैदा होते हैं और यहीं से राजनीति शुरू होती है। क्या आप मानते हैं? इंदौर के अंदर तिरंगा यात्रा चल रही थी, उस तिरंगा यात्रा पे पेट्रोल बम फेंकवाया गया बीजेपी के लोगों के द्वारा, और बीजेपी उसको जब पकड़ा गया तो वो बीजेपी का कथाकथित व्यक्ति था। उस व्यक्ति ने बम फेंका, पेट्रोल बम, और झंडा जला। झंडा जलने जैसी शर्मनाक घटना बीजेपी के लोगों ने खाली इसलिए करवा ली कि वो चुनाव है। इस तरीके के दंगे भी ये भड़काते हैं चुनाव के समय पे। चुनाव के समय पे पुलवामा हो जाता है, चुनाव के समय पे हिंदू मुसलमान हो जाता है। तो ये पूरी तरह से इस देश को खोखला करना चाहते हैं। इनने जो अफीम, धर्म का, यूं समझ लो धर्म की अफीम लोगों को पिला रखी है और इनको नंगा करना चाहते हैं, ये काम कर रही है ये बीजेपी की सरकार। तो देखिए साफ साफ कहना है, ये मध्य प्रदेश का, मैं भोपाल में खड़ा हूँ, और मध्य प्रदेश का कहना है बदलाव। तो जनता बदलाव चाहती है, और देखते हैं कि अब जो है चुनाव करीब है और जनता क्या देखती है, क्योंकि लोकसभा भी है, विधानसभा भी करीब है, और चौकीदार जो है इस समय जबान लड़खड़ा रही है, तो इसका मतलब सरकार भी लड़खड़ाई हुई दिख रही है। आगे हम और भी जगह आपको ले चलेंगे, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।